आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहले आवेशित चालक का जो है स्थितिज ऊर्जा की हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे, उसके बाद जो है ऊर्जा घनत्व का जो है सिद्ध करके यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का पहले सूत्र का निगमन समझेंगे, उसके बाद जो है इसका जो यह सूत्र का निगमन करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाले वृद्धि भी है। तो अब यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में विभव क्या है 0 है और कुछ समय बाद विभव क्या हो जाए भी हो जाए, तो इसका औसत वृद्धि कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जब इसका औसत वृद्धि निकालेंगे तो विभव में अगर औसत वृद्धि निकाल रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर विभव में औसत वृद्धि। तो विभव में औसत अगर वृद्धि निकालते हैं तो औसत किसे कहते हैं, कुल पदों का योग बटा क्या होता है कुल संख्या। तो यहाँ कुल पद क्या है, तो यहाँ कुल पद 0 + v/2 है। 0 छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा v/2 हो जाएगा। तो विभव में औसत वृद्धि जो आ गया v/2 आ गया। अब यहाँ पर ऊर्जा की गणना करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत चालक की ऊर्जा अगर निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, तो इसका सूत्र बनता है आवेश गुणे विभव में औसत वृद्धि सूत्र है। अब यहाँ मान निकालेंगे, जब वैद्युत चालक की अगर ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो U बराबर हो जाएगा और यहाँ पर आवेश का प्रतीक क्या है Q हो जाएगा और गुणे विभव में औसत वृद्धि। तो विभव में औसत वृद्धि का मान क्या है, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। 2 संख्या इसमें था तो 0 + v/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर औसत विभव में जो वृद्धि है v/2 हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा U बराबर, अब इसको लिख सकते हैं 1/2, Q में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा Q भी हो जाएगा। यह पहला ऊर्जा का सूत्र आ गया, 1/2 Q भी इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर Q का सूत्र पढ़े हैं, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर होता है CV होता है। Q बराबर क्या होता है CV होता है फैराड के नियम के अनुसार। तो U बराबर क्या बनेगा, अब अगला स्टेप 1/2 Q को हटाएंगे, ये बनेगा CV × V और अगला स्टेप बनेगा U बराबर 1/2 C और V में V का गुणा करेंगे तो V का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा का पहला सूत्र कैसे निगमन हुआ समझ में आ गया होगा। और ये दूसरा सूत्र का निगमन हुआ है। दूसरा सूत्र का निगमन में कहाँ पर से मान आया है, तो ये Q का मान, Q का सूत्र होता है CV, तो Q के जगह पर CV और V में V का गुणा करेंगे तो CV का स्क्वायर हो जाएगा। अगला जो सूत्र होता है यहाँ V का सूत्र होता है V बराबर होता है Q/C हो जाएगा। अगर यहाँ पर V को रोक दिया जाए तो C नीचे चला जाएगा, क्योंकि गुणा है तो भाग बनेगा, तो Q/C हो जाएगा। अब यहाँ V का मान जब रखेंगे तो U बराबर क्या बनेगा 1/2 C हो जाएगा और V का मान रख दिया जाएगा। तो V का मान क्या है
क्यू बटा सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप u बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा c, और वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा q का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से c से c एक कट जाएगा, क्योंकि यह वर्ग करेंगे तो अंश का वर्ग हर का वर्ग होगा, एक c से c कट जाएगा तो u बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा c। यह तीसरा जो सूत्र का निगमन हो गया। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का 3 सूत्र का निगमन बताया गया। तो तीनों सूत्र का निगमन जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे हल किया गया। पहला सूत्र यह बना है u बराबर क्यू गुणे v बटा 2, और यहाँ से 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1/2 क्यू भी, क्यू को बदला गया सी भी, तो सी भी का स्क्वायर हो गया, भी को बदल दिया है क्यू बटा सी, तो क्यू स्क्वायर बटा सी, सी से सी कट गया है तो 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। तो ये 3 सूत्र का निगमन जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया है कि आवेशित संधारित्र के प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जब सिद्ध किया जाएगा तो इसमें ये जो सूत्र का निगमन किया गया है इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। u बराबर 1/2 सी भी का स्क्वायर, इस सूत्र को आपको याद रखेंगे क्योंकि इसी सूत्र से ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो एक एक लाइन को समझेंगे कैसे सूत्र का निगमन किया जाएगा और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कैसे आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग नोट कर लेंगे कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र का निगमन। अब ऊर्जा घनत्व का जब सूत्र का निगमन नोट करेंगे तो यहाँ पर माना लिख लेंगे कि माना समांतर पर जो संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच पारावैद्युतांक पदार्थ जो है k है। तो अब यहाँ पर ऊर्जा का सूत्र भी बताया गया है कि ऊर्जा का सूत्र क्या बताए हैं, तो ऊर्जा का u बराबर बताया गया है कि 1/2 सी भी का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 सी भी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर C का नाम क्या है, धारिता है, और संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या पढ़े हैं, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एक, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट KA बटा D होता है। ये किनका सूत्र है, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब अगला स्टेप बनेगा U बराबर 1/2, यहाँ C नोट हो जाएगा, और V का मान जो है यहाँ पर जो C का मान जो है मान को भर लेंगे। तो C का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट के बाद K है, K के बाद A और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर D। ये किसका मान हो गया, यहाँ पर C का मान हो गया। बगल में V का स्क्वायर नोट कर लेंगे। अब ये V को बदलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े हैं E बराबर होता है, E बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, V बटा D होता है। किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का यह सूत्र है। और E में जब D का गुणा करेंगे तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर बन जाएगा यहाँ पर ED हो जाएगा। V बराबर क्या बनेगा, तो ED हो जाएगा, और V के जगह पे रख लेंगे तो U बराबर क्या बनेगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ A हो जाएगा बटा में D, और V का मान को भर लेंगे तो V का मान यहाँ पर है E और D का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप बनेगा U बराबर हो जाएगा 1/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया KA बटा में क्या है D, और यहाँ जब वर्ग करेंगे तो वर्ग जब किया जाएगा तो E का वर्ग हो जाएगा, E का वर्ग, और यहाँ बनेगा D का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से D से D एक D कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बनेगा K E का स्क्वायर, और ये बन जाएगा D। अगला स्टेप बनेगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ K हो जाएगा, E का स्क्वायर हो जाएगा, E का स्क्वायर, और बचेगा क्या क्या, 1/2 हो गया, एप्सिलॉन हो गया, E स्क्वायर हो गया, और ये बचेगा यहाँ पर D। तो यहाँ पर अब हो जाएगा, यहाँ पर D बचेगा। तो यहाँ अभी देखिए A, इसमें जो A बचा हुआ है इसमें A को यहाँ नोट कर लीजिए, A छूट गया है। तो अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर A बच गया और D बच गया। तो यहाँ पर क्या क्या बचा था, जब D से D कट गया तो 1/2 एप्सिलॉन KA स्क्वायर बचा है, D से D कटा, एक D बचा हुआ है। अब यहाँ पर AD का नाम क्या है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं, दूरी को D से दिखाते हैं। अब ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, जब ऊर्जा घनत्व यदि क्षेत्रफल आयतन और आयतन जो है क्षेत्रफल और दूरी को मिलाएंगे तो आयतन बनेगा, और आयतन एकांक मतलब 1 आ जाए, मतलब एकांक आयतन का मान 1 हो जाए तो जो ऊर्जा है यह ऊर्जा जो बदल जाएगा और ये बन जाएगा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे E स्क्वायर के, यहाँ लिखेंगे E स्क्वायर हो गया,
और यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन के ई स्क्वायर हो गया और ईडी हट जाएगा। ईडी मतलब आयतन हो गया। आयतन क्या हो, एकांक हो जाए। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र बन गया, एक में गुणा कर लेंगे तो यू बराबर क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के और यहाँ पर ई स्क्वायर हो गया। और पारावैद्युतांक के का मान क्या होता है, तो पारावैद्युतांक के का मान 1 होता है। तो यहाँ के लिए जो है यहाँ मान रख लेंगे, तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के का मान 1 हो गया और यहाँ लिखेंगे e का स्क्वायर हो जाएगा। y के लिए पारावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेंगे तो u बराबर बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बनेगा e का स्क्वायर। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध किया गया है। इसमें 2 प्रश्न सिद्ध करना था। यहाँ पर देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन करना था और जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र करना था, निगमन 1/2 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। इसलिए यहाँ एकांक आयतन मतलब आयतन बना, क्षेत्रफल गुणे दूरी का मान 1 रख लेंगे, 1 में गुणा हो जाएगा और के का मान जो होता है पारावैद्युतांक का मान जो है वाई के लिए, हवा के लिए 1 होता है। तो यहाँ 1 में गुणा कर लेंगे, सूत्र का निगमन फाइनल हो गया, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत सरल भाषा में जो है निगमन करके बताया गया। तो यह निगमन आपको कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले वाले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड में हमेशा पूछा जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।